सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीन रेगुलेशन। जीन रेगुलेशन ज़रूरत है तो प्रोटीन जीन रेगुलेशन ज़रूरत है तो प्रोटीन बनेगा और नहीं तो नहीं बनेगा। इसीलिए जीन रेगुलेशन का बिकॉज एनर्जी बचाने के लिए हम लोग जीन रेगुलेशन करते हैं। तो दो तरह से कर सकते हैं, एक ऑन होता है तो जीन बनता है और आरएनए बढ़ता है, फिर प्रोटीन बनता है। अगर ऑफ रहता है तो जीन नहीं बनेगा, आरएनए नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा। तो इसमें दो टाइप के होता है, कॉन्सेक्यूटिव जीन होता है जिसको हाउस कीपिंग जीन कहते हैं, जो हमेशा ऑन रहता है। कॉन्सेक्यूटिव जीन हमेशा ऑन रहता है, जैसे ऑलवेज ऑन रहता है तो आरएनए बनता है, प्रोटीन बनता है। कॉन्सेक्यूटिव जीन को रेगुलेशन को ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि हरदम ऑन रहेगा तो इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। चाहे तो ऑन होगा चाहे तो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं रहा है, हमेशा तो ऑन ही रहना है इसको। और सेकेंड आता है नॉन कॉन्सेक्यूटिव जीन, इसको स्मार्ट लग्जरी जीन्स भी कहते हैं, हालांकि इसमें एनसीईआरटी में नहीं है। नॉन कंसेक्यूटिव जीन, नॉन कंसेक्यूटिव जीन को रेगुलेट करना पड़ेगा, क्या है कि ऑन भी होता है ऑफ भी होता है। तो ऑन रहेगा तो जीन बनेगा, आरएनए बनेगा, प्रोटीन रहेगा। ऑफ रहेगा तो नहीं बनेगा जीन, नहीं बनेगा आरएनए, नहीं बनेगा प्रोटीन। और नॉन कंसेक्यूटिव जीन दो तरह के होता है, एक टाइप 1 होता है इंड्यूसिबल जीन। इंड्यूसिबल जीन होता है जो जनरली ऑफ रहता है, बट टाइम पड़ने पर ऑन हो सकता है। इसका एग्जांपल है लैकोप्रेन, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और सेकेंड है रिप्रेसिव जीन, जो जनरली ऑफ रहता है बट काम करने जनरली ऑन रहता है बट काम करने पर ऑफ होता है। इसका आंसर है लैकोप्रेन होगा ना, नहीं ट्रैपोप्रेन होगा भाई, ट्रैपोप्रेन देख ही लेते हैं भाई। ट्रिप्टोफान अप्रोन होता है। ट्रिप्टोफान मतलब तुम ये याद रखो, इंडोसिबल जीन होता है जो ज़्यादातर ऑफ रहता है जनरली, बट ऑन होता है लैकोप्रेन में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जीन एक्सप्रेशन, जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स। तो इसका मेन साइट जो होता है, मेन साइट वो ट्रांसक्रिप्शन ही रोक लेता है, क्या है कि इसको तो एनर्जी बचाना है। एनर्जी ट्रांसलेशन के बाद बचाएगा तो कोई फायदा नहीं है, क्या ही बचाया करेगा। इसीलिए ट्रांसक्रिप्शन पर एनर्जी बचा लेता है पहले ही। ट्रांसक्रिप्शन का भी इनिशिएशन को ही रोक देता है, तब इनिशियल स्टेप लिखा है एनसीईआरटी में। इसका मतलब दिए थे कौन, जेकोब एंड मोंडस दिए थे। नीट 2024 का पीवाईक्यू भी है। जो ई कोलाई इम्पोर्टेंट, ई कोलाई जेकोब एंड मोंडस दिए थे, ई कोलाई पर दिए थे ओपरोन कंसेप्ट दिए थे। तो एक स्टेटमेंट याद रखो यार, जेकोब एंड मोंडस ई कोलाई पर ओपरोन कंसेप्ट दिया। जेकोब थे जो जेनेटिक्स थे, एनसीईआरटी में लिखा है भाई, आ सकता है क्या ही नहीं आ सकता। मोनार्क ने तो जो बायोकेमिस्ट्रिस्ट थे, जेकोब डेनिस मेंडस बायोकेमिस्ट्री। और इसमें इसका सब पार्ट हर बार में अलग रहेगा। मेनी जीन एक्ट एट द यूनिट इन्वॉल्व इन वन मोलिक्यूल पाथवे स्ट्रक्चर जीन को लैक ओपरोन। ओपरोन का मतलब ही होता है कि पहले वो होता था म्यूजिक बैंड होता है ना, ओपेरा होता था, इसमें सब कोऑर्डिनेट करता था। एक्ट एज यूनिट इन्वॉल्व इन वन मोलिक्यूल पाथवे। तो आई जीन यहाँ एकदम याद रखना भाई, एकदम आई जीन रिप्रेसर जीन, आई जीन रिप्रेशन पीसफुल फॉर्मेटर, वो से ऑपरेटर स्ट्रक्चर जीन इसमें एक्स वाई जेड है, जो कि हर में अलग अलग होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ऑपरोन लैक ऑपरोन का ही हो, टैप ऑपरेन का वो है। आई जीन भी बदल जाता है भाई, हर एक बात बदल जाता है इसमें। सेकेंड पार्ट हम लोग चलेंगे। सेकेंड पार्ट कहाँ से आएगा? सेकेंड पार्ट में आ गया। लैक ऑप्ट्रोन होता है तो लैक्टोज बनाता है, और कैटाबोलिज्म फॉर एनर्जी कैटाबोलिज्म करता है, तो कैटाबोलिज्म एनर्जी के लिए ही करता है। और उसमें लैक्टोज में दो होता है, लैक्टोज होता है डाइसैकेराइड,
लैक्टोज सबस्टांस ऑफ बीटा ग्लाइकोज होता है, सबस्टेट ऑफ बीटा ग्लाइकोज। तो लैक्टोज होता है ग्लूकोज, एक होता है ग्लूकोज मोनोसेकेराइड। तो एंजाइम बीटा ग्लूकोजाइड्रोज होता है जो तोड़ता है, कैटाबॉलिज्म करता है, तो इसको ऑन ऑफ करता है, इसीलिए रेगुलेशन होता है। तो ग्लूकोज में टूट जाता है, ग्लैक्टोज में टूट जाता है, एनर्जी के लिए हम लोग तोड़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जीन के लिए लैक ऑफ रोन, जीन ऑफ लैक ऑफ रोन। तो आई जीन होता है, प्रमोटर होता है, ऑपरेटर होता है, ये सब स्ट्रक्चरल जीन होता है। आई जीन के क्या काम होता है? आई जीन एमआरए में रेफरेंस प्रोटीन होता है। जब ये एक्टिवेट होता है तो बाइंड विथ ऑपरेटर से बाइंड होता है, और रिपरेटर दिन ऑलवेज ऑन होता है, तो कंसेक्यूटिव जीन हो गया। और स्ट्रक्चरल जीन होता है जो हरदम ऑन नहीं होता है, ऑन ऑफ होता है, तो नॉन कंसेक्यूटिव जीन है। और प्रोमोटर बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए है, आरएनए पॉलीमरेज का बाइंडिंग साइट प्रोमोटर है। ऑपरेटर है बाइंडिंग साइट ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन, यहाँ है ना, बेन एक्टिन बाइंड विथ ऑपरेटर प्रोटीन, तो इसका ऑपरेटर है बाइंडिंग साइट ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन है। लैक तीन स्ट्रक्चरल जीन एनसीईआरटी में, हालांकि एक स्ट्रक्चरल जीन एक है, लेकिन एनसीईआरटी बोलता है कि 3 स्ट्रक्चरल जीन है, तो 3 से स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन हम लोग एनसीईआरटी का निकालेंगे 3 स्ट्रक्चरल जीन होता है। तो इसका एक होता है बीटा ग्लाइकोसाइड, एक होता है प्रमोटर बीटा ग्लाइकोसाइड परमिएज ट्रांसलेज होता है। तो बीटा ग्लाइकोसाइड ब्रेक हाइड्रोजोल लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड ई होता है, दोनों में जो ब्रेक करता है बीटा ग्लूकोसाइड, यहाँ था ना यार, बीटा ग्लूकोसाइड। अब प्रेमेज होता है इंटर लैक्टोज इनटू द सेल, इंटर लैक्टोज इनटू द सेल होता है। ट्रांस एसिलेज होता है जो ट्रांसफर स्टाइल ग्रुप बीटा ग्लाइकोज होता है, लेकिन एनसीईआरटी में इसका फंक्शन नहीं देता है। सोचो जैसे देखो, एक स्ट्रक्चर दिन 3 अति कर रहा है, तो इसीलिए ये पॉलीसिस्टोनिक हुआ, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। प्रोकैरियोट में मेनली पॉलीसिस्टोनिक जीन होता है। और हम लोग अब मैकेनिज्म ऑफ लैक ऑफ रोन को पढ़ेंगे। तो पेन लैक्टोज ऑप्शन एब्सेंट, तो एक्टिवेटर रिस्पॉन्स प्रोटीन होगा, तो जीन ही ऑफ है, तो नो ट्रांसक्रिप्शन नो ट्रांसलेशन। एक्टिवेटर रिसेप्टर प्रोटीन, जहाँ लैक्टोज ही एब्सेंट है तो लेक हो जाएगा। पेन लैक्टोज प्रेजेंट, तो आई जीन एमआरएनए बनाना, फिर ये हो जाएगा इनएक्टिव रिस्पेटर प्रोटीन यहाँ जुड़ेगा। तो जीन ऑन है तो बीटा ग्लूकोसाइड बनाएगा, फॉर्मोज बनाएगा, ट्रांस एसिलोज बनाएगा, जो कि बीटा ग्लूकोज जो लैक्टोज को तोड़ता है, हम लोग को पता ही है। अब आएगा कि लैक ऑफ रोन में इंड्यूसिबल ऑफ रोन होता है, जो कि ऑन ऑफ होता है, जो इंड्यूस होता है वो जनरली ऑफ होता है, ऑन, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इंड्यूसिबल ऑफ रोन होता है जो पहले जनरली ऑफ होता है, लेकिन काम करने पर ऑन होता है। कैटाबॉलिक पाथवे टूट रहा था, जो हम लोग देखे ही थे। इंड्यूसर लैक्टोज है, लैक्टोज ऑन करवाता है, इसलिए इंड्यूसर लैक्टोज हुआ। और रियल इंड्यूसन ई लैक्टोज के आइसोमरिज्म है, येलो लैक्टोज। और प्रोटोटाइप ऑफ रोन इसको कहते हैं, एनसी समरी में दिया हुआ है। लैक ऑफ रोन इज प्रोटोटाइप ऑफ रोन, बिकॉज प्रोटोटाइप जब पहले सेल से आया उसी टाइम, तो पहला बार सेल आया है उसी टाइम से कोई चीज़ प्रेजेंट हो तो उसको प्रोटोटाइप ऑफ रोन कहते हैं। इट कैन बी एनालाइज एज द रेगुलेटर ऑफ एंजाइम बीटा ग्लूकोसाइड सिंथेसिस बाय इट्स सबस्ट्रेट लैक्टोज, सबस्ट्रेट के हिसाब से काम होता है। लैक्टोज ऑपरेंट कभी भी 100% ऑफ नहीं होता है, जैसे जनरली ऑफ हम लोग पढ़े थे ना, 100% ऑफ नहीं होता है, लो लेवल पर हमेशा चलता रहता है। एनसीईआरटी में दिया है केस 1 लैक्टोज एब्सेंट है तो 100% ऑफ मान सकते हैं, लेकिन लो लेवल पर ऑन रहता है
1% और 99% ऑफ रहता है पिकआउट। परमिएज बनता रहता है लैक्टोज के अंदर ही। परमिएज जो बाई जीन वाला था ना, परमिएज लैक्टोज परसेंट है तो 100% और रहेगा ही। और लैक्टोज जब ऑप्शन रहेगा फिर भी 100% ऑफ नहीं रहेगा, 1% ऑन रहेगा। और एक जैसे ये वाला एक याद हम लोग कर सकते हैं, एक ट्रिक है ये, बाई आई रिप्रेसर। आई रिप्रेसर हो गया जरा बेटा जी, लैक जेड के बेटा जी, यहाँ पर आओ तो, यहाँ पर वाई पर मेज ए ट्रांसलोकेज, हम लोग पढ़ चुके थे। अब होता है लैक ऑफ रोन सो। एनसीईआरटी में सिर्फ इतना दिया है कि लैक ऑफ रोन सो नेगेटिव रेगुलेशन तो डीएनए बाइंड स्टॉप कर देगा। नेगेटिव रेगुलेशन बाय रिप्रेसर प्रोटीन दिया है, और इसको लिए बोल दिया है पॉजिटिव के हायर क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा मैंने देख लो भाई, पॉजिटिव होता है ना तो डीएनए बाइंड करेगा, आरएनए स्टार्ट कर देगा, पॉजिटिव होगा। ये कैप नॉर्मली इनएक्टिव रहता है, कैप कैटाबोलिक एक्टिवेटरी प्रोटीन होता है। ग्लूकोज कम रहता है तो सीएमपी, ग्लूकोज कम तो सीएमपी ज़्यादा। ग्लूकोज सीएमपी देखो यहाँ से देख लो, ग्लूकोज कम सीएमपी ज़्यादा। तो इनएक्टिव तो कैप है तो एक्टिव हुआ, तो एक्टिव एमआरएनए। ग्लूकोज कम लैक्टोज परसेंट। और इधर एक ग्लूकोज लो लैक्टोज परसेंट तो ऑन रहेगा तो लैक ऑफ रोन। ऑन का शर्त यह है कि ग्लूकोज का लेवल कम होना चाहिए एंड लैक्टोज परसेंट होना चाहिए, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दिया। एनसीईआरटी से लिखना होता है कि लैक ऑफ रोन सो बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये बोथ मार सकते हैं, लेकिन नेगेटिव के बारे में दिया है और पॉजिटिव बोला है कि हायर क्लास में आएगा। नेगेटिव के लिए याद रख लो कि रेगुलेशन बाय रिप्रेसर प्रोटीन। और ये यहाँ तक पढ़ रहे थे जो जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स था, अब प्रोकैरियोट्स था। अब जीन रेगुलेशन के लिए यूकैरियोट्स के लिए एनसीईआरटी 4 लाइन लिखा है। पहला लिखा है कि ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर होता है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए प्रोसेसिंग लेवल होता है रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग। ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस तो साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म ट्रांसलेशन तो ही ना होगा भाई। और चौथा बोला है कि ट्रांसलेशन लेवल पर होता है। यूकैरियोटिक के लिए इतना ही दिया है। देयरफॉर थैंक यू फॉर